की शादी के बाद आदमी की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा से सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाइयाँ लेना नहीं भूलता था, उन्होंने कबूल किया। उनकी पत्नी ने कहा, क्या आप हमेशा भूल जाते थे? हमारी बेटी राधा आपको हर रोज इस बारे में याद दिलाती थी। नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 9 बजे रोकती थी। उन्होंने ये रहस्य कबूल किया। पत्नी के चेहरे में एक खुशी आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो आज 9 बज चुके हैं और मैं राधा को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। अगले ही पल उसका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें राधा का एक मैसेज आया हुआ था, पिताजी यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े बाप ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। राधा के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर राधा का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल विशाल के हाथ में था। विशाल ने मैसेजेस को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय राधा बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही राधा उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। राधा ने आते ही अपना फोन चेक किया। उसे अचानक विशाल से सवाल किया, अरे पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजा है? विशाल मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूं। उस दिन पहली बार विशाल ने राधा की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो डॉक्टर होने के अलावा अब एक पति भी था।